बिहार विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था प्रारूप समिति। आज हम प्रारूप समिति के कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगर प्रारूप समिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंफर्म 100% कंफर्म है कि यहाँ से 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम चलो इन 10 क्वेश्चनों को फटाफट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? और आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 29 अगस्त 1947। और चौथा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946। आंसर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट करें। तो आपका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आई थिंक सबको ये पता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और फटाफट आप सभी ये जवाब दें कि इन चारों में से प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। हाँ, सी भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5, 7, 9, 11। जल्दी से कमेंट करें आप। 7 सदस्य। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पहला ऑप्शन है के एम मुंशी, दूसरा है अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, सी चौथा राजेंद्र प्रसाद और डी एन गोपाल स्वामी अयंगर। जो इसमें होगा इसका आंसर होगा सी राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के मेंबर में नहीं शामिल थे ये। पांचवा प्रश्न है प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, संविधान का मसौदा तैयार करना, चुनाव कराना या कानून बनाना। इन चारों में क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी संविधान सभा का समझौता मसौदा तैयार करना। हम देख लेते हैं छठा क्वेश्चन प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर हो जाएगा बी एन राव। आपका सातवां प्रश्न है प्रारूप समिति के सदस्यों में बी एल मिट्टन के स्थान पर किसे लिया गया था? टीटी कृपाचारी, सैयद मोहम्मद सरदुल्ला, के मुंशी या अलादीन कृष्ण स्वामी अयंगर। तो आपका हो जाएगा आंसर टी टी कृष्णमाचारी। आपका आठवां प्रश्न है प्रारूप समिति ने संविधान सभा को मसौदा कब प्रस्तुत किया था? 1946 में, 1947, 1948 या 1950। तो आपका आंसर हो जाएगा 1948 में। आपका नौवां प्रश्न है प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने, पहला, दूसरा गवर्नर जनरल ने या संविधान सभा ने या संसद ने। प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके आप आंसर दें। तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था। 10वां और आखिरी प्रश्न है निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? सैयद मोहम्मद सरदुल्ला, के एम मुंशी और तीसरे अलादीन कृष्ण स्वामी अयंगर। उपयुक्त सभी। आपका जवाब क्या है? आई थिंक उपयुक्त सभी। ये 10 प्रश्न खत्म होता है यहीं पे। और आप इसे बार बार देखें और रिवाइज करें। और आपके
एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो जरूर इनमें 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपका कोई भी टॉपिक कमजोर है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर आपको एमसीक्यू तथा उस टॉपिक को मैं आपको करा दूंगा।